morning student. In our admission of partner, already I have discussed you theory about the chapter. Do you, after my requesting to solve you problems, example number 1, 2, 3, 4, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया. आफ्टरवर्ड्स आई हैव टेकन दिस स्टेप कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ वो सारे कंसेप्ट, देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व दी क्वेश्चन. यहाँ कुछ 5-6 कंडीशंस दी है. एट द एडमिशन ऑफ पार्टनर, हाउ पार्टनर विल एडजस्ट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फर्स्ट कंडीशन ऑन योर पेज नंबर 4.4. आपके 4.4 में ए सेक्शन में कुछ कंडीशन शोन की इन्होंने, वो कंडीशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, वेन ऑल पार्टनर्स कीप देयर म्यूचुअल रेशियो अनचेंज. जो ऑल पार्टनर थे उनका जो म्यूचुअल रेशियो है, यानी पुराना रेशियो एज इट इज है और नए पार्टनर को वो एडमिशन दे रहे हैं. सिंपल वर्ड्स में फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो रिमेन कांस्टेंट. ओल्ड पार्टनर का पुराना जो रेशियो है वो एज इट इज है, उसमें कोई भी चेंजेस हो रहे नहीं. व्हाट दिस इज रिगार्डिंग दैट A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C in the partnership firm for 1/6 share and keep their mutual ratio unchanged. Hence new ratio will be calculated. देखो उन्होंने अपना पुराना रेशियो क्या उनका 3:2, ये रेशियो अनचेंज है, अनचेंज है ये रेशियो. तो 1/1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6. ये अपने बेसिक जो उसका 1/6 रेशियो था उसका कर लिया ए शेयर 5/6 इंटू 3/5, तो आ जाएगा 15/30. सेकंड का 5/6 इंटू 2/5, क्योंकि ये आपका रेशियो आ गया 3 और 2, तो 10/30. और थर्ड का 1/6 रेशियो दिया है, तो 1/6 को अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 30 आएगा 5 से, तो थर्ड रेशियो आ गया 5/30. तो उनका न्यू रेशियो क्या क्रिएट हो गया 15:10:5. इसको और छोटा कर दिया तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3:2:1. ये रेशियो आ गया ए, बी और सी का. तो जो ओल्ड रेशियो है स्टूडेंट, ये 3/2 एज इट इज कांस्टेंट है यहाँ पे इन द न्यू रेशियो आल्सो. ये हो गई अपनी कंडीशन नंबर फर्स्ट. सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस फॉर द न्यू पार्टनर इक्वली. इक्वल सैक्रिफाइस है बाय ओल्ड पार्टनर्स. ए और बी इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसके लिए, सी के लिए. अगर ए दे रहा है 10% तो बी भी 10% देगा, ए दे रहा है 30% तो बी भी 30% देगा. तो दोनों अपने इसमें से इक्वल शेयर किसको दे रहे हैं, न्यू कमिंग पार्टनर दैट इज सी. व्हाट दे गिव अस इन एग्जांपल नंबर 2, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:7. उनका पुराना रेशियो क्या है 5:7. सी were admitted for 1/6 share in the firm. C will get his share A and B equally. Hence the new ratio will be calculated as under. दोनों को इक्वली मिल रहा है यानी 1/12. ठीक है, इक्वली मिल रहा है, हम लोग कंसीडर करेंगे वो क्या है 1/12, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 7/15. देखो 5/12 और 7/12, तो इसका डिनोमिनेटर हम लोग 12 ले रहे हो, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग 1/12. तो 7/12 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 6/12. 5/12 माइनस 1/12 दैट इज 4/12. और रेशियो कितना बोला है 1/6. 1/6 को डिनोमिनेटर में 12 आने के लिए कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से. तो थर्ड का क्या आ गया सी का 1/12. बहुत इजी कैलकुलेशन है. इक्वल 1/12 यानी एक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो उतना पोर्शन माइनस कर दिया कि दोनों उतना ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, माइनस करके वैल्यू आ गई है. देन 1/6 इज इक्वल टू 2/12. तो न्यू रेशियो क्या स्टैंड हो जाएगा अपना 3:2:1. देखो 6/4/2 और
2:1, 2 3 2 2 और 2 1। तो ये हमारा नया रेशियो कैलकुलेट हो गया बाय दी पार्टनर। यहाँ ओल्ड रेशियो चेंज हो गया है, लेकिन सैक्रिफाइस इक्वली कर रहे, दैट इज 1/12 1/12। तो दोनों के इसमें से अपन ने 1/12 1/12 क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। नाउ वी सी स्टूडेंट्स थर्ड कंडीशन, when the all partners sacrifice definite fraction of amount, एक definite fraction के फॉर्म में वो चेंज कर रहे हैं कि इतना ही पैसा वो देंगे। For that person what they gives us, A and B are partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 7:5. They admitted C as it is ऊपर के जैसे प्रॉब्लम है, C for 1/6 share, C will get 1/24 and from A, A से कितना मिल रहा है उसको 1/24, B से कितना मिल रहा है 1/8, B कितना दे रहा है 1/8। Hence the new ratio will be, A से C को मिलने वाला ये A देगा, ये B देगा किसको, C। A शेयर विल बी, ओरिजिनल शेयर कितना उनका 7/5, 7/12 माइनस 1/24, 5/12 माइनस 1/8। ठीक है, ये दोनों उनसे इतना इतना देने वाले हैं, तो उनके शेयर में से यहाँ पर 1/2 माइनस किया था 1/12। यहाँ जितना दिया हुआ है डेफिनेट फ्रैक्शन, जितना दिया हुआ है उतना हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो एलसीएम निकालने के बाद, इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग 24, 12 और इसका 24, तो यहाँ क्या जाएगा 12 2 जा 24, 2 into 7 14, 14 minus 1 that is 13 divided by 24। इसका एलसीएम भी वापस 24 आ जाएगा, कॉमन एलसीएम लेंगे तो 12 2 जा 24 into 5 10, 10 minus 8 3 जा 24 into 3 into 1 3, तो 7/24। ये मैंने एलसीएम निकाल के कैलकुलेशंस किए, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल रहता तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते थे। आई थिंक मैथ्स के कंसेप्ट सबको याद है अपने 9 10 के। उसके बाद ये आ गया 13/24 7/24 और 1/24 प्लस पहला पर्सन दे रहा 1/24 प्लस 3/24, तो ये आ जाएगा 4/24। तो नया रेशियो आपका क्या आ जाएगा 13:7:4। इन दिस वे एग्जाम्पल नंबर 3 भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी सी एग्जाम्पल नंबर 4 5 and 6। वेट स्टूडेंट, now we see example number 4। what they given, when the partner sacrifice the definite proportion, जब पार्टनर्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर देयर न्यू पार्टनर और अनकमिंग पार्टनर, फॉर देयर इनकमिंग पार्टनर को जब एक डेफिनेट रेशियो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इन दैट व्हाट दे सेज, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2। आफ्टरवर्ड्स they admit C for 1/4 share in the firm, C will get 2/3 of his share from A and 1/3 from B। 2/3 मिल रहा है A से और 1/3 किससे मिल रहा है B से। C share is 1/4। C का शेयर कितना कंसीडर करेंगे हम लोग 1/4 1/4 into 2/3, तो 2/12 1/4 into 1/3 is equal to 1/12। Now we A shares 3/5 minus 2/12, ये माइनस कर दिया, एलसीएम निकाल लिया 60, मल्टीप्लिकेशन 36 minus 10, 5 से डिवाइड करके एलसीएम 36 minus 10 26 divided by 60, 2/5 minus 1/12, 24 minus 5 60, 18 डिनोमिनेटर में आ गया 60। सी का शेयर कितना दिया है मेरे को 2/12, एक से मिल रहा है दूसरे से 1/12, 2/12 प्लस 1/12 एडिशन 3/12। अब 12 के डिनोमिनेटर में 60 आने चाहिए, तो 3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5,
5 15/60, तो नया शेयर कितना आ गया आपके पास 26:18, 26:18:15 is the new share of the partner A, B and C. In this way यहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट दिया हुआ है, इतना इतना हम लोग को प्रपोर्शन लेना है और यहाँ वापस हमने एडिशन करके कैलकुलेशन कर दिए. नाउ वी सी एग्जांपल नंबर 5. What they given in example number 5? Condition क्या दी? When all partners share equally and the new partner is given equal share. All partner equally share कर रहे हो, नए पार्टनर को भी इक्वल शेयर दिया जा रहा है, यानी तीनों इक्वली शेयरिंग पार्टनर होंगे. In that sense, A and B are equal partners, 1/2, 1/2. They admitted C for 1/3 shares and keep the new sharing ratio equal. A, B will make equal equation sacrifice, that is 1/3 or 1/6 for A, 1/3 or 1/6. A और B का शेयर कितना है? 1/2, 1/2. सैक्रिफाइस भी इक्वल कर रहे हैं. नाउ वी सी A शेयर इज 1/2 minus 1/6, दैट इज LCM 6 लेके कैलकुलेशन क्या देगा 2. B शेयर 1/2 minus 1/6, 2/6. C का शेयर 1/3, दैट इज 2/6. तो न्यू रेशियो क्या आ गया? 2:2:2 और 1:1:1, यानी दोनों को तीनों को इक्वल शेयर मिल रहा है इन दी ऑर्गेनाइजेशन और फर्म. इन दिस वे हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 4th एंड 5th देखा. नाउ वी सी एग्जाम्पल नंबर 6. व्हाट इट गिव्स? व्हेन an old partner makes sacrifice for new partner from his own share executively. A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:7. Old ratio क्या दिया है? 5:7, 7:5. They admitted C for 1/6 share which will be get executively from A, where new ratio will be. A अकेला सैक्रिफाइस कर रहा, B कोई भी सैक्रिफाइस कर रहा है क्या? नहीं. A share is 7/12 minus 1/6, that is 7 minus 2 divided by 12, 5/12. B का रेशियो कांस्टेंट है, सॉरी A के लिए B का रेशियो कांस्टेंट है, दैट इज 5/12. C का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/6 और 2/12. डिनोमिनेटर में आपको 12 आना है, तो न्यू रेशियो क्या स्टैंड हो गया? 5/12, 2/12, that is 5:5:2. ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 5. इन दिस वे स्टूडेंट आई thoroughly explain you from example number 1 to example number 5. Thank you.